हेलो फ्रेंड्स, खाना गार्डन में आपका स्वागत है। और आज भी सवेरे का टाइम है और हम लोग आज टेरेस पे हैं और आपके साथ अपनी कुछ बातें हम शेयर करना चाहते हैं। टेरेस पे गार्डनिंग का शौक़ तो बहुत है हम लोगों को, बट टेरेस पे गार्डनिंग करना एक बहुत ही टफ़ जॉब है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे पुणे जैसे शहर में जहाँ पे आपको यू डोंट गेट लेबर, कोई आपको काम करने वाले लोग नहीं मिलते। मिलते हैं। एंड अगर मिलते भी हैं तो दे आर वेरी कॉस्टली, कोई काम करने को राज़ी नहीं है इस तरह का। तो ये सब काम हमें ही करना पड़ता है और इसके लिए ये है कि टेरेस पे मिट्टी लेके जाना, पॉट्स लेके आना, प्लांट्स को लगाना, ये सब इट इज़ अ वेरी टफ वेरी जॉब। टफ जॉब। तो टेरेस गार्डनिंग 6 साल से ज़रूर हम लोग कर रहे हैं, बट हम ही जानते हैं कि इसको कैसे कर पा रहे हैं। वही है कि गार्डनिंग का बस शौक इतना एक ज़्यादा शौक की है वजह कि से ऐसा हो गया है कि हम लोग वी डोंट माइंड। और होता क्या है, जब बहुत प्रेशर, बहुत टेंशन्स होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है ऊपर आने में। इट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। तो ये सब देखते हुए टेरेस गार्डनिंग इज़ अ वेरी नाइस प्रपोजल जो कि लोगों को करनी चाहिए। और चूँकि नीचे हमारे यहाँ सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं हैं, नहीं है। तो सुनो हल्के लेकर के हम लोगों का थोड़ा सा फ्लावरिंग प्लांट्स की तरफ भी शौक बढ़ गया। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को तो पूरी सनलाइट और पूरा वाटर चाहिए ही चाहिए। तो छत छत इज़ द बिल्कुल राइट प्लेस जहाँ पे ये सब अवेलेबल है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो टेरेस गार्डनिंग को ही थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए। तो उसी उसमें हम लोगों ने इसको इतना अपने गार्डन को डेवलप कर दिया, जो हम इस पोजीशन में है कि आप लोगों को भी दिखा पा रहे हैं थोड़ा बहुत। नहीं तो इसको होते होते कई साल लग गए, बट आज ऐसा हो गया है कि हम लोग थोड़ा सा हमको 6-7 साल से तो पूरा फुल फ्लेजिड टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं। उससे पहले भी कभी कभी मुझे बीच में शौक हो जाता था, तो थोड़े बहुत प्लांट्स छत पे लगा लेती थी। बट पहले मैं इतनी केयर नहीं कर पाती थी। जैसे मैंने बोला कि नीचे भी हमारा स्पेस बहुत बड़ा था और एक पूरा साइड में कॉर्नर हाउस है हमारा, तो साइड में कॉर्नर में बहुत सारी जगह थी, तो वहाँ भी मैं पूरे में लगी रहती थी। और स्कूल भी हम कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड हम स्कूल भी चला रहे थे, तो काफ़ी काम रहता था मुझे, मैं बिज़ी रहती थी, तो मुझे इतना टाइम नहीं होता था। तो मैंने कुछ प्लांट्स रख के छोड़ दिया था जिनकी कि मैं केयर नहीं कर पाती थी। तो अभी कुछ सालों से जब हमारे पास सब काम भी कम हो गया है और हम रिटायर्ड हैं दोनों, तो अब हम लोग पूरी तरह से टेरेस गार्डनिंग करते बच्चे भी हैं बड़े हो गए हैं सब और अपने बच्चे अपने। बड़े हो गए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि बच्चे बड़े हो गए हैं और हमारे पास टाइम होता है, बच्चे अपने काम खुद करते हैं। बेटी की शादी हो गई है, बेटे की शादी हो गई है, तो हमारे पास थोड़ा समय होता है और हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं। शायद ये टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन है हमारे हिसाब से। और हमें काफ़ी ग्रीनरी में बैठने का को भी मिल जाता है। और स्पेशली दिस टाइम जो अभी कोरोना का टाइम आया, तो हमारे इस काम ने हमें बहुत हेल्प करी। हम अब यहीं बिज़ी रहते थे, उतना नहीं बुरा लगता था कि बाहर नहीं जा पा रहे हैं या कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, हम इसमें ही लगे रहते थे। बस थोड़ा बहुत यही खल जाता था कि हाँ प्लांट्स नहीं लेने जा पा रहे हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। और टेरेस गार्डनिंग में शुरू में तो मुझे भी लगता था और आप भी यही कहते थे कि तुम कर नहीं पाओगी इतना, क्योंकि नीचे बहुत से मेहनत है, बहुत बहुत मेहनत। मेहनत है, नीचे से सब लाना करना बहुत मुश्किल है और कोई मिलता नहीं है यहाँ पे काम करने के लिए। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा शहर है जहाँ पे हमको बाई मिलना या काम के लिए कोई लेडी मिलना भी काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी कॉस्टली तो होता ही है, घर के काम के लिए भी वो मुश्किल से मिलती हैं, क्योंकि मोस्टली लोग फ्लैट्स में रहते हैं यहाँ पे। तो फ्लैट्स में तो काम करना इजी हो जाता है, फ्लैट फटाफट साफ़ करे वो चली गई। हमारा घर पूरा प्लॉट पे बना हुआ घर है, तो उनको ऊपर नीचे साफ़ करने में ही बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे तो वो काम भी अक्सर करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप करूँ, फटाफट से सवेरे सारा काम हो जाता है और उसके बाद हम टेरेस पे भी आ जाते हैं और सब काम कर लेते हैं। क्योंकि इन लोगों से तो मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकती कि वो मेरे छत पे आके झाड़ू भी लगाएंगी, वो भी हमें ही करना है। काम करने की बहुत आदत तो यहाँ है ही, क्योंकि यहाँ पे रहने की वजह से थोड़ा सा माहौल यहाँ का ये वाला है कि आपको अपने आप ही करना है। अगर आपके पास बड़ा घर है तो कोई काम करने वाला थोड़ा मुश्किल से मिलेगा, मिल भी जाएगा तो बार बार भाग जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि अपने आप ही करते रहिए। तो शुरू में तो मैंने गार्डनिंग जो है वो ग्रो बैग्स में ही शुरू की।
क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि मैं पूरी तरह कर पाऊँगी, तो बहुत मैं कॉस्टली गमले लाना नहीं चाहती थी। और एक और प्रॉब्लम थी जो कि मैं हमेशा अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करती थी, आपको याद होगा, कि वेट वाली, कि बहुत वेट हो जाएगा छत पे, क्या करें, इतना वेट तो नहीं आना चाहिए। तब भी इन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, तुम ग्रो बैग ही लगाओ और कोकोपीट और मिट्टी का ही यूज़ करती हूँ मैं। कोकोपीट ज़्यादा डालती थी शुरू में, तो बहुत ज़्यादा कोकोपीट का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि बहुत डर लगता था कि कहीं हम बहुत वेट ना छत पे ले आएँ। बट इतना कोई वेट नहीं हुआ। कोकोपीट हमेशा ही मिक्स करती हूँ मिट्टी में मैं, पर कुछ प्लांट्स में नहीं करती हूँ, क्योंकि सब में नहीं चलती है वो। तो आप सब तरह से लगाते हैं प्लांट्स, और कोशिश यही रहती है कि बहुत बड़े प्लांटर्स हम ना लगाएं। फिर भी कुछ फ्रूट प्लांट्स जैसे मैंने लगा रखे हैं, तो उनको बड़ी बकेट्स में ही लगाना पड़ता है, नहीं तो फ्रूट्स नहीं आते हैं। तो ये सब तो करना पड़ता है, और हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। तो आज बस आपके साथ मन था कि हम बैठे हुए हैं और थोड़ा सा शेयर करें कि हमने कैसे गार्डनिंग शुरू करी। और इसमें मेरे हस्बैंड का पूरा सहयोग था मुझे, क्योंकि इनको हमेशा से ही शौक़ रहा है। जब भी हम कहीं भी रहे हैं, और इन्होंने हमेशा ही मुझे इनकरेज किया है। अगर वो खुद भी नहीं भी कर पाते थे, मैं शुरू में तो नहीं, मुझे बिल्कुल हेल्प करते थे तो मैं ही करती थी। बट हाँ, प्लांट्स परचेज़ करके लाना और गमले परचेज़ करके लाना, सब चीज़ें प्रोवाइड कराना जो भी गार्डनिंग रिलेटेड है, उसमें वो कभी मना नहीं करते हैं, और बहुत खुश होते हैं और लाने के लिए। वो कहते हैं चलो, मैं ही मना करती हूँ कभी कभी कि बहुत हो गए अब बस वो लाते रहते हैं। तो इसी तरह से हमने अपनी गार्डनिंग शुरू करी। और हमारा सबको यही सजेशन है कि सभी लोग अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, और एक यंग एज से ही स्टार्ट करें। हमने भी हमेशा किया, जब हम काफ़ी छोटे थे, काफ़ी यंग थे, तब भी हम गार्डनिंग में लगे रहते थे। और इतने प्लांट्स नहीं थे, पर भी हमारे पास 100-150 गमले तो हमेशा ही रहा करते थे। और कुछ ज़मीन पे प्लांट्स इतने तो हम हमेशा ही रखते थे, क्योंकि शौक अचानक से डेवलप नहीं होता है, ये तो हमेशा से ही होता है फ्रेंड्स। तो सबको काफ़ी पहले से ही शुरू करना चाहिए, और इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ सबको ही करना है। तो गार्डनिंग से बेहतर क्या हो सकता है, तो ये सब करिए और कान्हा गार्डन देखते रहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।